दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। मैं अभी फ़िलहाल गांव में आया हूं और ये गाड़ी है स्प्लेंडर BS4 है, BS6 नहीं है। और कई बार कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है कि सिंगल लाइट चारों साथ में करने का। तो हम लोग क्या करते थे, पहला हम लोग एक डायोड की मदद से करते थे, राइट का लेफ्ट का जो भी है चालू बंद करने का, डायरेक्ट करना रहेगा तो भी। और इस गाड़ी के अंदर अभी सिंगल लाइट चालू करूँगा मैं। ये सिंगल लाइट चालू किया, ये लेफ्ट का सिंगल लाइट चालू हुआ, राइट का सिंगल लाइट चालू करो, ये राइट का सिंगल लाइट चालू हुआ। लेकिन अगर चारों को हम लोग को साथ में करना है तो उसके लिए हम लोग को डायोड से करते थे, लेकिन इसमें डायोड से करने की जरूरत नहीं है। इसका डिवाइस लो, ये हम लोग का डिवाइस है। ये हम लोग गांव में मिलता है, उधर नहीं मिलता बम्बई के अंदर। तो इसके अंदर 4 वायर है, एक बैटरी का वायर है और एक काला कलर का ग्राउंड है और 2 येलो कलर का वायर है, राइट और लेफ्ट का सिंगल लाइट का है। तो इसको अभी हम लोग को कनेक्ट करना है, तो कैसा करना है। और मैं एक्स्ट्रा बटन फिट नहीं करूंगा, ये I3S का जो पॉइंट है इसी के ऊपर मैं इसको ऑन ऑफ करूंगा और चारों सिंगल लाइट साथ में चालू होगा। तो अभी करके दिखाता हूँ। जब इसको निकाल लूंगा तो I3S काम नहीं करेगा, लेकिन अगर I3S को भी काम में लेना है आप लोगों को तो उसका भी कर दूंगा। इसका जो वायर यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट करूंगा, ये वायर को आप लोगों को आपस में ज्वाइंट करने का। I3S जो होता है वो ग्राउंड पे काम करता है, तो उसको अगर आपस में हम दोनों ज्वाइंट कर दिए तो I3S काम करेगा। लेकिन I3S को अगर अपने को ऑन ऑफ करना है वो सिस्टम नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट रहेगा। तो अभी क्या करने का, यहाँ देखो ये I3S का स्विच का वायर है, ठीक है। और इस वायर के अंदर सेल्फ का भी काम करता है और I3S ऑन ऑफ करता है। तो BS4 की गाड़ी है तो इसके अंदर से इनपुट जो आ रहा है स्विच के अंदर, ये ब्लैक वायर है और ब्लैक वायर के अंदर बैटरी का वोल्टेज आता है। और ये जगह पे अगर BS6 रहेगा तो I3S का वोल्टेज के लिए ग्राउंड ही चाहिए, लेकिन उसके अंदर ग्राउंड आता है और BS4 के अंदर बैटरी का वोल्टेज आता है। अलग बात है कि I3S के अंदर दोनों पॉइंट पे भी यही आएगा, ग्राउंड ही आएगा। लेकिन अभी इसको मैं यहाँ से 2 वायर को निकालूंगा और 2 वायर कौन सा निकालने का वो आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी इसके अंदर स्विच के अंदर 4 वायर है। अब 4 वायर स्टार्टर के लिए कौन सा काम करता है और I3S के लिए कौन सा काम करता है, तो कलर से तो हमको मालूम है, आप लोगों को बताते चलूँ। ये येलो पे रेड है, ये स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ से करंट लेके जाएगा I3S में। और सामने जो वायर है वो ब्लैक कलर का वायर है, इसमें बैटरी का वोल्टेज आएगा। चाबी ऑन करेंगे तो ये 2 वायर को कैंसिल कर देने का। अपना 2 वायर जो बचा ये ब्राउन पे हल्का सा रेड है और दूसरा जो वायर है ये ब्लैक पे हल्का सा रेड है। तो दोनों वायर के अंदर डालूंगा, कोने का वायर है, एक ये कोने पे डाल दूंगा और दूसरा ये कोने पे डालूंगा और वहां से बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ मल्टीमीटर में बीप बजेगा। तो ये 2 वायर को मैं कनेक्ट किया हूँ। अभी I3S के बटन को ऑन करेंगे, उसको बटन को ऑन करो, बटन को ऑन करो, मल्टीमीटर में बीप बज रहा है। वापस ऑफ करो, ऑफ कर दिया, वापस ऑन करो, वापस ऑन किया और मल्टीमीटर में बीप बज रहा है। तो इससे क्लियर हो गया कि वायर जो है वो रेड पे हल्का सा चॉकलेटी है, हल्का सा ब्राउन टाइप में है और दूसरा वायर है वो ब्लैक पे रेड है, I3S का है। तो ये स्विच के अंदर से नहीं निकालूंगा मैं, ये वायरिंग के अंदर से निकालूंगा। दोस्तों, ये 2 वायर को मैंने निकाल लिया, यहाँ से कटिंग नहीं किया हूँ, जरूरत पड़ेगा तो बाद में लगा सकते हैं। ये चाबी को अभी मैं ऑन करूंगा और सेल्फ मारूंगा। ये वायर को लगा के, वायर लगाया नहीं था, ये वायर को मैं कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे चाबी को ऑन किया, 2 वायर को निकाला हूँ। इस पोजीशन पे भी सेल्फ काम करेगा, गाड़ी भी स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये सिर्फ I3S काम नहीं करेगा अभी, और इसको भी बाद में अगर ज्वाइंट कर दूंगा तो I3S काम करेगा, लेकिन ऑन ऑफ नहीं होगा। तो अभी इसको चाबी को बंद करता हूँ और 2 वायर इसके सामने जो निकाला हूँ वो निकाल दिया। ये वायर को मैं किल स्विच जो होता है इसको किल स्विच बोलते हैं, लेकिन अभी I3S के लिए काम कर रहा था। जो वायरिंग का वायर था वो मैंने निकाल दिया, यहाँ से 2 वायर ले लिया, ठीक है। अभी इसको चाहिए क्या, एक बैटरी का वोल्टेज चाहिए। तो बैटरी का वोल्टेज के लिए एक वायर को यहाँ से मैं ब्रेक का जो स्विच का वायर आता है उसके अंदर दे दूंगा। स्विच का वायर है उसके अंदर एक वायर डाल दिया और ये यहाँ पे पहला फिटिंग कर लेता हूँ, फिर दूसरे वायर को दिखाता हूँ। एक वायर को, बल्ब के वायर को मैंने ग्राउंड दे दिया और दूसरे वायर जो किल स्विच था, I3S स्विच था, उसके अंदर कनेक्ट किया हूँ और चाबी को ऑन किया। यहाँ पे दिखा दो, ये स्विच ऑफ है, ऑन है, ऑन में बल्ब जल रहा है, ऑफ करूंगा ये बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो I3S काम कर रहा था
उसको मैंने बैटरी का कनेक्शन ले लिया, ठीक है। तो अभी ये वायर कहाँ फिटिंग करने का है, जो नज़दीक ले, नज़दीक नज़दीक, हाँ, ये जो डिवाइस है इसका रेड वायर को मैं वहाँ से जो बैटरी का वोल्टेज लिया हूँ, ये काला कलर है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है काला कलर, आप लोगों के पास जो कलर रहेगा वहाँ से आउटपुट ले लेने का। ये यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज कब आएगा, चाबी ऑन करने के बाद जब i3s स्विच को हम लोग ऑन करेंगे उस टाइम पे वोल्टेज आएगा। और दूसरा इसका ब्लैक वायर है, ये ब्लैक वायर को मैं कहीं पे भी ग्राउंड दूंगा। दोस्तों ये डिवाइस का एक वायर को मैंने बैटरी में कनेक्ट किया, बैटरी में कहाँ पे किया हूँ, जो i3s स्विच है उसको ऑन करेंगे तो वहाँ से रिटर्न जो वोल्टेज आएगा उसके अंदर कनेक्ट कर दिया रेड वायर। और ये ब्लैक वायर है इसको यहाँ पे मैं ग्राउंड में दे दूंगा। दोस्तों इसका डिवाइस का जो ब्लैक वायर है, मैंने गाड़ी का कलर आता है ग्रीन वायर, उसके अंदर ग्राउंड कर दिया। और ये दो सिंगल हेड का वायर बचा, एक राइट में और एक लेफ्ट में फिटिंग करने का। दोस्तों डिवाइस का जो मेन वायर है वो i3s में जो मैं बैटरी का कनेक्शन दिया उसके अंदर दे दिया हूँ। और जो ब्लैक वायर है इसका ग्राउंड है, इसको मैं ग्रीन वायर में दे दिया हूँ ग्राउंड के तौर पे। और दो वायर है येलो, एक राइट और एक लेफ्ट कर दिया हूँ और ये डिवाइस फिटिंग कर दिया हूँ। चाबी को मैंने चालू किया, नॉर्मल सिंगल लाइट चालू किया, एक हुआ, ये राइट का किया, राइट का चालू हुआ, ये राइट का भी बंद कर रहा हूँ। और ये i3s स्विच को मैं ऑन करूँगा तो दोनों चालू हो जाएगा, वायर निकल गया इसका। हाँ दोस्तों ये डिवाइस फाइनली फिटिंग कर दिया और चाबी को ऑन किया। ये i3s स्विच को मैं ऑन कर रहा हूँ तो इसमें राइट और लेफ्ट अलग अलग भी जलेगा। वापस इसको बंद करेंगे, वापस चालू करेंगे तो फास्ट ब्लिंक करेगा। वापस बंद किया, वापस चालू किया तो हल्का हल्का ब्लिंक कर रहा है। वापस इसको चालू करूँगा तो वापस ऐसा ब्लिंक करेगा, एक राइट और एक लेफ्ट। और इसको और यहाँ से बंद करते हैं और यहाँ से ओरिजिनल जो है लेफ्ट का चालू किया, लेफ्ट में चालू हुआ, फिर राइट का चालू किया, राइट का चालू हुआ। कभी अगर आप लोगों को डिवाइस डालना है तो डिवाइस का नाम दिखा देता हूँ, यहाँ पे मोक्सी करके है और इसके पीछे डायग्राम पे भी लिखा हुआ है, निगेटिव लिखा हुआ है वहाँ पे ब्लैक में दिया हुआ है और पॉजिटिव लिखा है वहाँ पे रेड दिया हुआ है। और लेफ्ट एंड राइट है इंडिकेटर, वो येलो में दिया हुआ है। तो ये लगाने का इजी है और मैं इसका तो वीडियो बनाता नहीं, लेकिन मैंने ये डिवाइस पहली बार देखा। जो मैंने फिटिंग किया हूँ वो डायोड के ऊपर फिटिंग किया हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।